कि अगर पितर खुश हैं तो आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, परिवार में शांति बनी रहेगी। और अगर नाराज हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, घर में अशांति हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, आगे वंश प्रगति नहीं हो सकती, बांझपन के शिकार हो सकती है घर की महिलाएं। 12 पुत्र पिता के धर्मे, किरखी उपजे अपना कर्म। जब उनसे परिचय हुआ तो बोले मैं तुम्हारे दादा की दादी हूँ, दादा की दादी, और मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगा। इतनी आसानी से वो मान जाते हैं। वो लोग दोबारा चाहें अपने पेरेंट्स से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए बात कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। ये भी संभव है क्या? एकदम संभव है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको एक्सेस देता है कि आप अपने पितरों से, पूर्वजों से बात कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस बात कर सकते हैं सर। चलिए मुद्दे भटकेंगे नहीं हम मैं यही सब इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने डरा कर रखी, ये नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो आपका व्यवहार बंद हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो बच्चे नहीं होंगे। पहला बात कहूँ कि डर समाप्ति होती है जब आप प्रेम करते हैं। पितरों से डरते क्यों हो? प्रेम करो ना। ब्राह्मण डराते नहीं है सर, आपको अपडेट करते हैं जो आपको जानकारी नहीं। उनके इतने इज्जत कम होने का कारण क्या है? दे डोंट हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आज हम मौजूद हैं मुंबई में और यहां पर एक हेल्थ का कार्यक्रम चल रहा था। 3 डेज का कैंप लगा हुआ था। कई सारे इंटरव्यूज़ हमारे इससे पहले आपने देख चुके होंगे, हमारे नेशनल खबर के हेल्थ चैनल पर आप देख चुके होंगे। लेकिन उसी दौरान बीच में एक सब्जेक्ट और सामने निकल के आया मुझे। हम बात कर रहे थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर, यानी कि पूर्व जन्म के आधार पर कि उसमें बात करें कि पूर्व जन्म में जाकर क्या क्या बातें होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं उसको लेकर के, या किसी को पूर्व जन्म लेकर जा सकता है क्या। लेकिन उसी दौरान फिर कुछ सब्जेक्ट और मन में आए कि पितृदोष बहुत प्रचलित सब्जेक्ट है ये, जिसको लेकर आज छोटा बच्चा भी जानता होगा, इसको इतना प्रचारित किया गया। हर एक पंडित, हर एक बाबा, सभी लोग इसको बहुत बूम पर रखते हैं कि पितृदोष है। उसी को लेकर आज संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा जी। नमस्कार जी, यस संजय भाई बोलिए। इस तरह लास्ट चर्चा आपसे हो ही चुकी थी और उसके दौरान ये एक सब्जेक्ट और निकल गया। आपने पास्ट लाइफ पर तो बहुत बखूबी समझाया दर्शकों को, और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग बात भी किए होंगे आपसे, शायद कुछ कॉल वगैरह भी आई होंगी, संपर्क भी किए होंगे। तो उसके बाद अब नए सब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है पितृदोष। पहले तो ये बताइए है क्या ये नाम? पितृ और दोष दो ही शब्द का है, जुड़ा हुआ नाम। देखिए, पितर मतलब जो हमारे पूर्वज हैं। पितर एक योनि भी है, जैसे मनुष्य योनि है, सर्प योनि है, पशु योनि है, देव योनि है, वैसे एक पितर योनि है। जो हमारे पूर्वज हैं और जो पितर लोक में जाना स्वीकार करते हैं, वे पितर योनि में रहते हैं और वे अपने खानदान की, अपने वंश की केयर करते हैं। लेकिन जब चीजें उनके मनोनुकूल या उनके अनुरूप नहीं होती है तो वे नाराज होते हैं। जैसे पिता के अनुकूल कोई बेटा काम नहीं करता है तो पिता नाराज हो जाता है, और उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर पितर खुश हैं तो आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, परिवार में शांति बनी रहेगी। और अगर नाराज हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, घर में अशांति हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, आगे वंश प्रगति नहीं हो सकती, बांझपन के शिकार हो सकती है घर की महिलाएं। तो पितृदोष का 12 पुत्र पिता के धर्मे, किरखी उपजे अपना कर्म है। राइट। तो पितरों का बहुत महत्व है और पितृ की नाराजगी का नाम पितृदोष है। अच्छा, और पितृ अगर खुश हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पितृ खुश है। पितर अगर प्रसन्न है तो आपकी प्रगति दिन दूना रात चौगुना होता है। अच्छा, मतलब इसका जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन लोग जो हैं, और वो लोग अगर आगे परिपूर्ण हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनका मतलब पितृ उनके खुश हैं, उन्होंने दोष को समाप्त करके रखा हुआ है सारा चीज। हाँ, वो अपने कृत्यों द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न किए हुए। अच्छा, अब ये बताइए सर कि अब तो खुश होने वाली बात हो गई, ये पितृ दोष कुंडली में जैसे आ जाता है, और फिर ये दोष आने का कारण क्या है? पहला चीज, आता क्यों है? बहुत के कुंडली में नहीं दिखेगा क्योंकि पितृ दोष तो है ही नहीं। मैं अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा थोड़ा, क्योंकि ये आम लोगों को सवाल है। हाँ। कहते हैं क्यों होता है आखिरकार? एक मेरे पार्टिसिपेंट थे, जो नाम था राजेश कुमार, अंडमान निकोबार के रहने वाले। उनका एक्सीडेंट हुआ, वे और उनके मित्र जा रहे थे, और जब से एक्सीडेंट हुआ तब से वो इतने हाई डिप्रेशन में रहने लगे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही समाप्त हो गया। जब हमने उनसे, वो मेरे कैंप में आए थे इसी निवारण के लिए कि पता नहीं डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाए, तो मैं एक ही थेरेपी जानता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। राइट। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में उसके कारण जानने का कोशिश किया तो वहाँ पे उनको एक महिला मिली जिनको नहीं पहचानते थे। जब उनसे परिचय हुआ तो बोले मैं तुम्हारे दादा की दादी हूँ, दादा की दादी,
यानी वो पितरलोक में थी, पूर्वज थी। अब वो इसलिए नाराज थी कि यह लड़का क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया था। अब देखिए, कन्वर्जन का जो मामला है बड़ा संवेदनशील है, राइट। और मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला उपाय क्या है, तो उन्होंने बोला तुम क्या अपना लिए उससे लेना देना नहीं, लेकिन पितरों की कद्र करनी चाहिए और उनके संस्कार में तुमको रहना चाहिए। और बहुत छोटे छोटे डिमांड होते हैं उनके, ठीक है। वे जो उनका मनोनुकूल खाना है वो पितर के समय जब अपना पितृ पक्ष चलता है उस पक्ष में वैसा ही उनके मनोनुकूल खाना बना के ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। अगर आप नहीं बिलीव करते हैं कि दान पुण्य में, तो खुद ग्रहण कर सकते हैं और उनको समर्पित करके खाना खा सकते हैं। इतनी आसानी से वो मान जाते हैं। अच्छा, हाँ, हमने सुना है जब हमारी दादी वगैरह किया करती थी, और अब मुझे थोड़ा याद आ रहा, बता रहे हैं कि वो पूड़ियाँ और तमाम सारे व्यंजन बनते थे किसी चौराहे पर, किसी पेड़ के नीचे, चढ़ा कौवे को और कुत्तों को कि पितरों के नाम जी 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 चिड़ियों को खिला दिया गया, तो पितर खुश होता। अब समझ में आया मुझे आपकी ये चीजें, और जो लोग 90 के दशक के होंगे पुराने, थोड़ा उनको समझ में आ चुका होगा। हालांकि आज की युवा पीढ़ी उनको तो समझ से परे होंगे वो लोग। युवा पीढ़ी बहुत अच्छी तरीके से उसको समझती है जब उसको एक्सपीरियंस होता है। मैं जिस राजेश कुमार की बात कर रहा हूँ, ही इज 35 ईयर यंग बॉय, राइट। और जैसा कि उनको संस्कार मिला, वो कन्वर्ट भी हुए, बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन जब उनको समझ में आया तो वे सारी प्रक्रिया शुरू कर दिए जो उनको खुद महसूस हुआ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सबसे बड़ी बात क्या है कि यू बिलीव बिकॉज यू एक्सपीरियंस्ड। बाकी में बिलीव क्या होता है, यू शुड बिलीव बिकॉज आई से, और वहां लॉजिक आता है, मैं क्यों मानूं आपकी बात। लेकिन जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप अपने पूर्वजों से बात कर लेते हो, पितरों से बात करते हो, और उनकी 1-to-1 होती कि वे ऐसा करना चाहते हो, आप करते हो। ये तो आपने एक और नया चीज निकाल दिया जो मैं पूछने भूल गया था कि पास्ट लाइफ में जैसे किसी की, भगवान न करे, किसी की पेरेंट्स नहीं है पृथ्वी पर, वो चाहते हैं कि वो मिल नहीं पाए उस दौरान, उनके अंतिम समय में, वो लोग दोबारा चाहें अपने पेरेंट्स से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए बात कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। ये भी संभव है क्या? एकदम संभव है। आप कभी देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है आत्मा मरती नहीं, राइट। शरीर बदलता है, उस सोल से आपकी बात हो सकती है जो पिता के रूप में इस जन्म में आपके साथ थे। और बहुत सारे लोग इस बात के लिए डिप्रेशन में रहते हैं, अरे मैं तो विदेश में था, पिताजी से अंतिम समय में बात नहीं कर पाया, या मेरी इतने दिन से उनसे बनी नहीं और अब वो निकल गया, वो पश्चाताप में है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको एक्सेस देता है कि आप अपने पितरों से, पूर्वजों से बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सर, 1-to-1 जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं। अंतर यही है कि वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, यहाँ कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। चलिए, मुद्दे भटकेंगे नहीं, हम पितृदोष से बात कर रहे हैं। अब बात रही पितृदोष की, इससे बहुत आज देश के, मैं आंकड़े निकालता हूँ, अपना जो नेशनल धर्मा चैनल है वहाँ पर लगातार हम बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के, पंडितों के इंटरव्यूज करते हैं, और उसमें जो कमेंट्स आते हैं उसमें 99% पितृदोष के कमेंट आते हैं कि हर सबको पंडितों ने डरा कर रखा हुआ है। मैं यही सब इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने डरा कर रखी, ये नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं करोगे तो शादियां नहीं होंगी। तो ये जो डरा कर रखा हुआ, डर का माहौल भी बना दिया है। तो आप एक एक्सपर्ट हैं, आप इस पर लगातार रिसर्च करते हैं, ये डर का माहौल भी खत्म होना चाहिए, पहला चीज़, और सही जानकारी लोगों तक पहुँचना चाहिए। क्या है सही जानकारी, और डरना जरूरी है कि नहीं? पहला बात कहूँ कि डर समाप्ति होती है जब आप प्रेम करते हो। पितरों से डरते क्यों हो, प्रेम करो ना, ये सवाल है, राइट। आप एक कुत्ते से डरते हो और कुत्ते को रोटी देने लगो, कुत्ते की दूर खत्म हो जाएगी। आप किसी अपने बॉस से डरते हो, और जब बॉस से आपका प्रेम हो जाता है, रिलेशन बढ़िया हो जाता है, डर समाप्त हो जाता है। पूर्वज तो हमारे केयर टेकर हैं, और उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, और प्रेम करते ही पितरदोष समाप्त हो जाता है। पितृदोष दूर करने के जितने भी शास्त्र सम्मत तरीके हैं, सबके सब सही हैं। ब्राह्मण डराते नहीं हैं सर, आपको अपडेट करते हैं जो आपको जानकारी नहीं है। आज एक क ख ग घ सीखने के लिए आप टीचर के पास जाते हो, जो ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर उस चीजों को एक्सेस कर सकता है, वे भी चीजों को बताते हैं। अब सवाल ये आती है कि हम उन पे बिलीव नहीं करते क्योंकि वह एक्सपीरियंस नहीं करते। मैं तो ब्राह्मणों को आमंत्रित करता हूं कि पास्ट लाइफ में एक पूर्वज तुम्हारे नाराज हैं, उनसे बात करा सको, और फिर आपको उनको जो भी सोल्यूशन देते हो सोल्यूशन दो। उसके बाद
समय बदल यस सर। आज ब्राह्मण परिवार का या ब्राह्मण जो हमारे मित्रगण है, भाईगण हैं, उनके इतने इज्जत कम होने का कारण क्या है? दे डोंट हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पढ़ते नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं सर, खूब पढ़ लिए शास्त्रों में। अगर उनको बोला जाए कि आपने अपने पूर्वज से बात की है क्या, उस समय वो ब्लैंक हो जाते हैं। मैं जानता हूं ऐसे ब्राह्मण को जो अपने पितरों से, आपके पितरों से कम्युनिकेशन में है और बात कर सकते हैं। और यह तो भारत की विधा है। और राम रावण युद्ध जब समाप्त हुआ तो दशरथ जी आए थे, ऐसा वर्णन है रामायण में। वो पितर ही तो थे उनके, मृत्यु के पश्चात आए थे। तो जो तब संभव था वो आज संभव है, पहले से बेहतर संभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस कर गई है। अब ऐसा कोई जातक मैं बोलूंगा जो पीड़ित पितृदोष से हैं और तमाम सारे एस्ट्रोलॉजर से, एक्सपर्ट से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन उनको, सटीक सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, नहीं मिला। टेम्परेरी मिलता रहा, लेकिन फिर वो परेशान रहे, उनके काम भी बेकार हो गया, जॉब्स भी नहीं लग रही, तमाम तरह के पितृदोष से जूझ रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो आपसे संपर्क करते हैं, तो कैसे आप मिलेंगे, किस जरिए मिलेंगे और क्या सॉल्यूशन करेंगे और कितने दिन में करेंगे? मैं सामान्यतः इसका सॉल्यूशन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वर्कशॉप में ही करता हूँ। ऐसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको समस्या होती है, उनको पूर्वजों से बात हो जाती है, वही उसका सॉल्यूशन बताते हैं। और यस, अगर मैं ही बताऊं कि मैं कैसे प्रसन्न रहूंगा, तो कोई दूसरा वजह है क्या न प्रसन्न होने का? अगर आप वही काम करते हो तो मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, यही बात संजय भाई आप बताएंगे तो डाउट है कि संजय जी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ही बताऊं किसी को कि मैं किस चीज से प्रसन्न होऊंगा, तो कोई डाउट का सवाल नहीं। वहां पितरों से ही उनके बात हो जाती है और फिर समस्या का समाधान निकलता है, वही समाधान हो जाता है। जैसे हमने कल देखा भी था कि एक आपने किया था, यस बच्ची का जो देखा था हमने। हाँ। तो ये तो उनको भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन हुए सीधा। मैं तो खुद हैरान था कि ये कैसे हो रहा है। अब आज के डेट में समझिए कि लोगों को बोलते हैं कि देव दर्शन कितना दुर्लभ है, राइट? और आपने देखा कि आधे घंटे के थेरेपी के अंदर कि कितना वो खुश थी बच्ची, उसके परिवार कितना खुश थे, इसको इष्ट के दर्शन हुए। यह तब भी संभव था, आज भी संभव है। और बहुत लोग हैं वर्षों पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। हर एक चीज का टेक्नोलॉजी है सर। अगर मैं ही लाखों लोगों तक पहुंचना चाहूं, मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपके माध्यम से पहुंचूंगा, टेक्नोलॉजी है। यह भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप हमसे जुड़े और इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने दी। और उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे होंगे वो सर की बातों से हैं, मतलब तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और अपनी कीमती जानकारी हमसे दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो जो लोग सुन रहे हैं, और जरूरी नहीं कि आप हमारे इस इंटरव्यू से या मेरी बातों से आप समर्थन रखते हो या ना रखते हो, जो भी बातें सर के कही वो सारा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, एविडेंस निकालिए, उसके बाद अपने विवेक से उसे भरोसा करें या ना करें वो आपका स्वयं निर्णय हो सकता है। बाकी कोई सवाल हो वो आप लिखिए, उसका जवाब भी डॉक्टर साहब जरूर देंगे। डॉक्टर साहब नहीं देंगे तो हम देंगे, और दोबारा और भी कोई सवाल होगा तो उसको लेकर हम दोबारा मुलाकात करने जरूर मुंबई पहुंचेंगे अगले खास कार्यक्रम में। धन्यवाद।